जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि होली के दिन कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसे हर व्यक्ति को छूना चाहिए। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त लंकापति रावण को यह रहस्य बताया था कि यदि कोई व्यक्ति 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी होली के दिन एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप स्पर्श करके एक मंत्र का जाप करे तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, धन संपत्ति इतनी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इस वर्ष 2025 में 14 मार्च शुक्रवार को यह उपाय करके देख सकते हैं। भक्तों, इस साल की होली अत्यंत खास और चमत्कारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम उन वृक्षों के बारे में बात करेंगे जिनमें होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है। प्रिय भक्तगणों, आपके घर के आसपास भी आसानी से ये वृक्ष मिल सकते हैं। स्वयं महादेव ने रावण को बताया था कि जो व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला आएगा, उसके घर में भगवान विष्णु का वास होगा। उसके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और भाग्य प्रबल हो जाएगा। धन दौलत स्वतः ही यानी अपने आप ही उसके पीछे पीछे आएगी। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी और लाभ मिल सके। यदि आपने वीडियो को अधूरा देखा या वीडियो को भगा भगा कर अगर आपने देखा तो अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे और वर्ष भर परेशान रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से ही गरीबी समाप्त हो सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आप धनवान बन सकते हैं। यदि 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली के दिन कुछ विशेष पेड़ों को स्पर्श किया जाए तो यह उपाय बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव जी ने भी अपनी कथा के माध्यम से अपनी राधा रानी की कथा में इस उपाय का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप वर्ष भर पूजा पाठ, टोटके और उपाय करने के बावजूद कोई लाभ नहीं पा सके तो यह एक रामबाण उपाय आपके लिए है। इस वर्ष 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन आकाश में चंद्रमा लालिमा लिए होंगे और यह संयोग पूरे 144 वर्षों बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, 2025 की होली महाकुंभ में पड़ रही है जो इसे और अधिक विशेष बनाती है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी उन विशेष वृक्षों के बारे में बताया है कि जिसका स्पर्श करने मात्र से आपके जीवन की गरीबी और कष्टों को दूर कर सकता है। यदि आप बताए गए सही समय और शुभ मुहूर्त में इन पेड़ों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, अर्थात कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा क्योंकि इन विशेष वृक्षों को छूने से स्वयं तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप 14 मार्च की होली के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो सकती है। यह अवसर बहुत दुर्लभ है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आप अपने चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं को विशेष महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और वे अत्यंत शुभ योग माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद यह वृक्ष न केवल हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं बल्कि इनका औषधीय उपयोग भी किया जाता है। यह कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख देखने को सुनने को हमें मिलता है।
यदि आपने इस वीडियो में बताए गए आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना कोई संदेह किए और बिना संकोच किए आप यह वृक्ष श्रद्धा से छूकर आ जाते हैं तो उसी क्षण तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। कहते हैं कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा होती है उसके घर हर सुख संपत्ति आती है और महादेव जी की कृपा अगर जिसके ऊपर होती है उसके भाग्य पलट जाते हैं। ब्रह्मा के लिखनी को मिटाने की क्षमता खुद ब्रह्मा जी के पास नहीं होती है, लेकिन हमारे देव आदिदेव महादेव जी ऐसे हैं कि उनके पास ब्रह्मा की लिखनी को भी पलटने की क्षमता होती है, पावर होती है। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको 14 मार्च को पड़ने वाली होली की पूरी जानकारी दे देते हैं ताकि आप सही समय शुभ मुहूर्त के अनुसार इन देव वृक्षों का स्पर्श कर सकें और उनका पूरा लाभ आप उठा सकें। इस साल होली का पर्व 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2025 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की रात को होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:03 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:02 तक रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि होलिका दहन के समय भद्रा काल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि लगते ही प्रारंभ होते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 से भद्रा प्रारंभ होगा, जो कि रात 11:02 तक रहेगा और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। और इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को रात में 11:02 से मध्यरात्रि 12:23 तक और अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा जो सुबह 9:29 से दोपहर 1:29 तक का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे 13 मार्च की रात चंद्रमा को अर्घ देंगे और फिर अगले दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करेंगे। अब जब आपको होली के सही समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल गई है तो आगे हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली के दिन छूने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों, यदि आप 14 मार्च को होली के दिन इन पेड़ पौधों को छूना चाहते हैं तो किसी भी समय छू सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे छूना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता के अनेक स्वरूप माने गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको उन वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष समाप्त हो सकती है। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिन्हें देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को पूजनीय माना गया है। हमें इन पेड़ पौधों की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को निःशुल्क प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे वृक्ष यह हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमें सकारात्मकता और ताजगी प्रदान करते हैं। 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ पौधों का हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है, जिनका स्पर्श करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और सौभाग्य बढ़ सकता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी बताया गया है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास माना जाता है।
कई बीमारियों का इलाज भी पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी वायु बहुत लंबी होती है और इसे सर्वशक्तिमान माना गया है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको 14 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले विशेष वृक्षों के बारे में बताते हैं। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिया जाता है तो वे अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर होली के दिन जो इस वर्ष 14 मार्च को पड़ रही है, इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दिव्य शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाती है, जिससे हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं भी ऊर्जावान हो जाती हैं। यदि इस विशेष समय में आप इन देवी स्वरूप वृक्षों को छू लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, रोग, कष्ट और दुख समाप्त हो सकते हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का प्रभाव तुरंत कम हो जाता है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हमारे इस धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति, खुशहाली लाने के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना आप सब लोग, क्योंकि अगर आपने इस बीच बीच में रोक रोक कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और 14 मार्च को होली का पर्व ऐसा होता है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से स्पर्श कर लेते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और गरीबी दूर हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को महसूस कर सकती हैं। खास बात यह है कि यह देव वृक्ष आपके आसपास ही मिल सकती हैं, इसलिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष कौन से हैं जिन्हें 14 मार्च होली के दिन स्पर्श करना चाहिए। यह वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी, दुख और कष्टों को भी दूर कर देते हैं। इसलिए प्रिय भक्तगणों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। आइए भक्तगणों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष शिव उपासना में पवित्र माना गया है और इसके पत्तों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार यह देव वृक्ष देवी स्वरूप है और इसे नवदुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और इसलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस वृक्ष का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन इसे छू लेने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शन बिल्लो वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशम
अघोर पाप संहार, एक बिल्वम, यानी इन वृक्षों को स्पर्श करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। खास बात यह है कि देव वृक्ष आपके आसपास ही मिल सकते हैं, इसलिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष देव वृक्ष कौन से हैं, जिन्हें 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली के दिन स्पर्श करना चाहिए। यह वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी, दुख, कष्ट को भी मिटाते हैं, दूर करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली के दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं, जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पहला वृक्ष है बेलों का वृक्ष, यानी बेलपत्री का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेलोपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है और शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष शिव उपासना में पवित्र माना गया है और इसके पत्तों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है और इन्हें दुर्गा का प्रतीक भी माना गया है। पौराणिक कथाओं में अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी माता का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि किसी भी सोमवार के दिन आप बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। हर सोमवार को जलाएं, इससे माता लक्ष्मी का वास होता है और इसे स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। और इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शन बिल्लो वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशम अघोर पाप संहार, यानी एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी एक बेलपत्र के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक भी बेलपत्र बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। इसलिए 14 मार्च 2025 होली के दिन, शुक्रवार के दिन बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहीं और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाएं। यकीन मानिए आपके सभी दुख, कष्ट, पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में माता जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है और इस पर माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर का उतारा करके शमी की जड़ में अर्पित करें। इससे उनके रोग जल्दी ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह रोगनाशक प्रभाव दिखा सकता है। आपको 14 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं
और आपकी दरिद्रता भी समाप्त हो रही है। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार धन का लाभ मिल सकता है। इसलिए इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्ष को बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट्स बॉक्स में और नाम कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं को भी देखकर बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी राशि लिखकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ जिसे आपको होली के दिन छूकर आना चाहिए वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के वृक्ष में पूजा करने से पापों का नाश होता है और लक्ष्मी का वास होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। शनि ग्रह दोष भी शांत रहते हैं। होली के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें, मंत्रों का जप करें। अर्थात पीपल के वृक्ष पेड़ के नीचे सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीपक जलाकर दीपदान करें, पूजा करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब हम अगले वृक्ष की बात करेंगे जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। अर्थात यह वृक्ष लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान कमजोरी महसूस हो तो शाम के समय पर परिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस वृक्ष के नीचे 14 मार्च शुक्रवार को होली के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे जीवन में लक्ष्मी माता का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। हे देव, हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, अपनी सारी समस्याओं का हल पाना चाहते हैं और आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो इन 3 वृक्षों से जुड़े उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। 14 मार्च होली के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब हम आपको उन अगले चमत्कारी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको 14 मार्च होली के दिन छूकर आना है। यह विशेष वृक्ष है बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। बट वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व होता है। यह सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। बट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है, इसलिए होली के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन बट वृक्ष की पूजा करते हैं और उनके नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह बहुत शुभ फल देता है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय
मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान वट वृक्ष की शाखाओं और तनों को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब अगला देव वृक्ष जिसे होली के दिन आपको छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का वृक्ष भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य और सुहाग में वृद्धि होती है। इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली के दिन इस पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आम का पेड़ सौभाग्य और समृद्धि, सुख का प्रतीक है, इसलिए इसे शिव पूजा में विशेष रूप से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति आती है। तो प्रिय भक्तगणों, 14 मार्च 2025 शुक्रवार होली के दिन इन विशेष वृक्षों का स्पर्श आप अवश्य करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन की बरसात जरूर होगी। ये भक्तगणों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य लिखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।